नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और सेकंड ग्रेड के इस रिवीजन ब्लास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, देखो भूगोल का अपन रिवीजन कर चुके हैं और एक अच्छा माहौल आपको मिल चुका है रिवीजन करने का। आज इस क्लास में अपन इतिहास का रिवीजन शुरू करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली क्लास है आपके सभ्यता से संबंधित। देखो सभ्यता में आप लोगों के ज्यादा नहीं है, ठीक है। सेकंड ग्रेड वालों को स्पेशली ध्यान रखना है। यदि आप आरएस की या जूनियर अकाउंटेंट या फर्स्ट ग्रेड में भी इनका सेम है, लेकिन दूसरी कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सभी सभ्यताएं आती है। यहाँ पे आप लोगों के सभी सभ्यताएं नहीं आती है। यहाँ कौन कौन सी आती है आपके सभ्यता? देखो ये यही पढ़नी है आपको, ये ध्यान रखना। आपको सारी नहीं पढ़नी है। एक तो पढ़नी है कालीबंगा, ठीक है। एक पढ़नी है आहड़, एक पढ़नी है आपको बैराट, और एक पढ़नी है गणेश्वर। मैं भी एक की काली बात करने लागो थे, पाची रिवीजन कर रही हो, यानी थाने ये चीजा तो ध्यान है कि ए पढ़नी है। गुरुजी थे तो क्लास शुरू करो, बस ए मान ध्यान है, ठीक है। चलो भाई, जीत क्या है? जीतने की, चाहे कितनी भी रुकावटें आए, ठीक है ना, लेकिन आपको जीतना है, ये तय कर लिया है। तो अब बढ़ते हैं अपन अपनी पहली स्लाइड की तरफ, ठीक है। चलिए भैया, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। बताओ, देखे फटाफट, देखो पढ़ तो थे भी सको, मेरे पढ़ने का इंतजार नहीं करना, फटाफट पढ़ उत्तर के मतलब मचकाओ। देखो, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्व वेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ध्यान देने लायक चीज क्या है? ये बेवफा शब्द। आजकल बेवफा जो है, सिर्फ देखो बेवफा सिर्फ एसडीएम नहीं है, बेवफा ये नई शब्द भी है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब कहीं भी वो जो वायरल होने वाले किस्से से नहीं है, ठीक है, या किसी भी पद से नहीं है। बस ये सब चल रहा है यूट्यूब पे, इतना चल रहा है कि वो कभी भी खोल दो सामने सीधा वो ही आता है, सनम बेवफा। क्या करें बेचारे, आदमी मुंडी हुई हो। लो देखो, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाओ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका साथ जिसने दिया, आपके साथ जो थे उन्हें ही आप भूल जाओ। यदि उन्हें भूल जाते हो और वो सफलता आपने हासिल की है, और जब वहां जाके आप अपने मूल्यों को भूल जाते हो तो कोई मतलब नहीं रहता। मैं किसी इंसिडेंट से जोड़ के नहीं कह रहा हूं, बस मेरे को ऐसे लगा कह दिया, ठीक। 1961 से 1969 के अवधि के दौरान ये शब्द जो है, ये नहीं शब्द बेवफा इसलिए क्योंकि एग्जाम हॉल में दिखता नहीं है ये, और अपन करके आ जाते। पहले ही उत्तर के बीबी लाल है, बस कालीबंगा संबंधित है, अरे वाह मजो आ गया, और करना गलती उठे हुए, ठीक है। बीबी लाल, वैसे बीवी लाल है, ब्रजवासी लाल, ठीक है। एमडी खरे, बीके थापर या आरसी अग्रवाल, कौन नहीं है? देखो यहां पे आया है एक शब्द कालीबंगा। अब आप व्याख्या के मजे लेते जाओ, ठीक है। बंगा का मतलब क्या होता है पता है? बंगड़ी। अभी तक तो ऐसी तरीके से प्रश्न आया नहीं, लेकिन राजस्थानी भाषा पे बेटे जोर रहने लगा है तो आ सकता है। बंगड़ी का मतलब होता है चूड़ियां, ठीक है। राजस्थानी भाषा में कह दिया करे बंगड़ी, और बंगड़ी मतलब होता है चूड़ियां। काली का मतलब काला ही होता है, यानी कि काले रंग की, काले रंग की। पूछे कि ये शब्द कौन सी भाषा का है, तो या तो आपके आएगा सिंधी लिखा हुआ, या फिर आएगा आपके पंजाबी लिखा हुआ, ठीक है। दोनों में से देख के जो भी आए ध्यान रखना। तो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। अब देखो काली चूड़ियां भी है, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी जो आपको याद भी होगा, काला जो है अमल भी होता है। क्या होता है? अमल। और अमल खा के आता है आनंद, जो अमल खाता है ना उसे आता है आनंद। मतलब मैं यहाँ पे सिफारिश नहीं कर रहा हूँ खाने की, यूं नहीं कहते हम क्या अमल लेन, मतलब क्लास देखो यूं नहीं है, ठीक है। अमली नहीं बनना है, बस याद रखने के लिए है। अमल धन आनंद, तो फिर आपको याद रखना है अमलानंद, अमलानंद घोष। खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की 1942 के अंदर। 1961-62 के अंदर, या फिर आप कह सकते हो 1969 तक भी इसके उत्खनन मतलब चलता रहा है। बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, ये सब इसमें शामिल रहे थे। यानी कि मैंने बातों ही बातों में आपको उत्तर बता दिया है। कौन इससे संबंधित नहीं है? तो आरसी अग्रवाल संबंधित नहीं है। देखो आरसी संबंधित नहीं हो सके, अमल रहे और आरसी बने कौन, ठीक है। आरसी मतलब थे, समझ रहे हो मैं कहना के चाहूं थान थान लिंक भी। देखो अमल और आरसी दोनों हाथे बैठे कौन, जमे कौन? तो आरसी तो इम हो नहीं सके, क्योंकि देखो अमल रे आगे आरसी कार नहीं करिया करे। तो यहाँ पे आरसी अग्रवाल को आपको निकाल देना है, ठीक है।
और यहाँ पे याद ये रखना है कि ये सारी चीजें व्याख्याएं करके आपको बताइए वो, ठीक है ना। यहां तक इतना एक प्रश्न में इतना याद रख लोगे तो यानी कि रिवाइज आपके हो रहा है। तो इसका उत्तर क्या है, नहीं में पूछा था, इसलिए आरसी अग्रवाल ले स्क्रीनशॉट, फटाफट चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने खंडों में किया गया है, यानी कि इनडायरेक्टली ये पूछने का प्रयास किया गया है कि कितने खुदाई के कितने स्तर सामने आए हैं। ठीक है, ये प्रश्न, ये जितने प्रश्न आप देख रहे हो ना अभी तक रिवीजन की क्लास में देखे हैं वो सभी बने हुए प्रश्न, ये सारे बने हुए प्रश्न, ऐसे कैसे बना था। अब देखो कि बात का किसकी हो रही है, कालीबंगा की। ठीक है, आनंद लो आप, आनंद आनंद में, खेल खेल में ही अपन याद करेंगे। मतलब देखो एंड समय पे जब रिवीजन करते हो तब लोड लेने की तो आवश्यकता है नहीं, ना ही आपको ऐसे नए नए प्रश्न देखने की आवश्यकता है कि हाँ गुरुजी ये आ गया, तो कोई मतलब नहीं है। एक दो नए प्रश्न आने से कोई मतलब नहीं है, जितना पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करना ये इंपॉर्टेंट है जब एग्जाम पास में। यदि इस बात को जब समझ जाओगे ना तो सिलेक्शन पालोगे, बस ये मान लेना। अब एक से क्या याद रखोगे आप, यदि कालीबंगा में ही पढ़ना है तो एक से क्या याद रखोगे, यहां पे मिला है एक पल्ली का दरवाजा, एक पल्ली का दरवाजा। ठीक है, एक फड़के वाला हुआ है ना, एक तो दोनों फड़के खुलते हैं, एक एक फड़का खुलता है, यानी एक पल्ली का दरवाजा मिला है। यदि दो शब्द से या कालीबंगा के अंदर कुछ याद रखना है तो दो से क्या याद रखोगे आप, यहां पे दो अनाजों को एक साथ उगाने के साक्ष्य मिले हैं, क्या लिखोगे, दो अन्न या अनाज एक साथ उगाने के, उगाने के साक्ष्य। कौन से, गेहूं और जौ, संभवतः। ठीक है, गेहूं और जौ। यदि तीन से याद रखना चाहो तो क्या याद रखोगे, राजा दशरथ के पत्नियां कितनी थी, राजा दशरथ के पत्नियां थी 3, यानी कि कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा। किसकी, हड़प्पा की तीसरी राजधानी। राजधानी किसने बताई तीसरी राजधानी, राजा दशरथ, तो दशरथ शर्मा ने। किसकी बात हो रही है, कालीबंगा की। अब पीछे बचा 5। ठीक है, तो यहां पे एक तो उत्तर भी आपका यही है। ठीक है, 5 ही इसका उत्तर है, 5 स्तर मिले हैं। ठीक है, तो 5 से तो यही याद रखना है। अच्छा, और भी संख्या देखे, 5 क्यों, 6 भी देखे अपन, 7 भी देखे। जब इतनी संख्या, कौन मैसेज कर रहे हैं, पढ़ा ना दौर क्या मैसेज, एडो अर्जेंट, 1 मिनट 1 मिनट, कोई अर्जेंट तो कौन, रीट स्क्वाड कार्ड आया दिखे शायद, टीम मेंबर मैसेज करिए, राम निवास जी कर रही है कैसा, रीट स्क्वाड कार्ड लिंक बाद में देखें, निकाल दूंगा, अब क्लास लेना पहला। ठीक, देखो स्कोर कार्ड आया शायद, देख लेना आपको, यदि ये क्लास देख रहे हो तो ये साथ में ही जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, कहाँ था मैं था 6 और 7 को भी याद करें, 5 और ये, तो 6 मिले हैं छिद्र, 6 मिले हैं छिद्र। कहां, पेपर की खोपड़ी में, कहां मिले, पेपर की खोपड़ी में छेद करने हैं। पेपर की खोपड़ी में नहीं मिले, एक बच्चे की खोपड़ी में मिले हैं जिसमें 6 छेद किए हुए हैं, यानी कि शल्य चिकित्सा से ये जानकारी रखते थे। उस विधि को कहा जाता था हाइड्रोस्पोलिस विधि। ठीक है, शल्य चिकित्सा जानते, ऑपरेशन ऑपरेशन है सब जानता, यह मतलब अपाऊ भी होशियार रहा। छिद्र मिले हैं, 7 फेरों के 7 वचन मिले हैं। 7 फेरे लेंगे कब, कि अग्नि कुंड होगा तब लेंगे ना, तो अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं, 7 फेरों के 7 वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। ठीक, अब देखो ये संख्या से आप लोगों को इतनी सारी चीजें याद होगी, और तो आप मेरे से मतलब क्या आशा रखोगे। ठीक है, हम बच्चे की जान तो लोगे नहीं। अब ये ले लो आप स्क्रीनशॉट, ले लियो। चलो भाई नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वेरी गुड, ये प्रश्न भी बना हुआ है। अच्छा, ये बना हुआ है, लेकिन ये साधारण सा सवाल गलत क्यों करते हैं बच्चे, क्योंकि ताम्रवती नगरी और ताम्रवती सभ्यता की जननी दो में अंतर नहीं कर पाते, इसलिए करते हैं गड़बड़। तो यहां पे बताओ, बैराट है कि आहड़ है कि कालीबंगा है कि बागोर है। देखो मैं थान बता दूं, कालीबंगा में का आयो है, यानी कि ये कांस्य युगीन है। कैसी है, कांस्य युगीन। कांस्य युगीन यानी कि हड़प्पा कालीन संस्कृति का भाग है ये। अपन हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते हैं ना,
सिंधु घाटी सभ्यताएं जो पढ़ते हैं उसके अंदर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सारे अपन पढ़ते हैं, सुरकोटड़ा, चन्नूदड़ो, उनमें पढ़ते हैं अपन, कालीबंगा भी पढ़ते हैं। ये है कांस्य युगीन, तो ये तो सीधा ही निकल गई यहां से, ठीक है। अब देखो बैराट जो है ना वो लो युगीन है, लो युगीन है, ठीक है। मौर्य काल के भी अवशेष मिले हैं इसमें, और ये है। और यहाँ पे जो आपके उत्तर निकल के आएगा, अब आपको पता है कि आपके सिलेबस में 4 सभ्यताएं है, तो बागोर ने तो था डायरेक्ट ही काट सको कि गुरुजी बागोर तो पढ़नी कौन है, तो बागोरी में है कौन, बागोर में यूं है बिलवड़म, ठीक है। लेकिन इसका उत्तर जो निकल के आएगा वो आपकी क्या आएगा, आहड़। आहड़ सभ्यता है कहां, उदयपुर में। कहां है, उदयपुर के अंदर है, ठीक है। यदि इसकी खोज से संबंधित बात आए ना, तो खोज की अक्षय कीर्ति व्यास ने, अक्षय कीर्ति व्यास जी ने की है। यदि पूछे कब, तो 1953 में, ठीक है। अब कालीबंगा पहले है 1952 और आहड़ बाद में है 1953। कैसे याद रखोगे कि कालीबंगा पहले? मैंने बताया काले रंग का होता है अमल, ठीक है। अमल खाने के बाद में आया किसी को मजा, उसने कहा आह मजा, ठीक है। क्या कहा, आह, अब आया मजा। तो यानी कि काला खाया अमल, तो 1952 में पहले खाया अमल, फिर आया आह, आह यानी कि आहड़, ठीक है, कट गयो नाम ओ, आह यानी कि आहड़, अब आयो मजो, ठीक है। तो यान याद रख लियो। देखो क्या भी याद रहना चाहिए कुल मिला, ठीक है, क्या भी याद रखो भली, ठीक। चलो मैं आपको क्या है रिलैक्स करने आता हूं कि हाँ प्रश्न ये है, इतना हुआ नहीं है, दिस इज नॉट अ हुआ, ठीक है। ये बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो। तो यहां पे लो स्क्रीनशॉट, अपन चलते हैं आगे। चलिए, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित रही है? वेरी गुड, वापस ऐसा ही एक सवाल, ठीक है। हड़प्पा काल, ताम्र या कांस्य युगीन, पूरा पाषाण काल या लोह युग। अब यहां पे ऑब्लिक में कांसा दे दिया, देखो ऑब्लिक में दिया, यानी कि कांसा जो है वो भी तो कहीं ना कहीं उसमें तांबे की मिश्र धातु होती है, उससे बनता है। तो यहाँ पे ये तांबा अगर इसके अंदर आ गया है, तो इसका उत्तर भी क्या है, ताम्र या कांस्य युगीन है। और गणेश्वर को ताम्रकालीन सभ्यताओं की, यानी कि ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, सभ्यताओं की जननी। या एक शब्द आया आपके, ये आरबीएससी के अंदर भी मैंने पढ़ाया था, आरबीएससी वाला जो अपना चल रहा है ना बैच, उसके अंदर भी पढ़ाया था, और ये आता है बार बार पूछा जाता है, ताम्र संचयी, ताम्र संचयी सभ्यता भी इसे कहा जाता है। तो ये भी याद रखें। और यहां पे और क्या याद रखेंगे, आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में खोज की। देखो क्या याद रखना है, गणेश वर, क्या गुरु जी गणेश वर यूं थोड़ी लिखी जाए, गणेश थे पूरो लिख दियो, पूरो लिखी जाए कौन, आधो लिखी जाए, गुरु जी ने तो की आवे कौन, गुरु जी हम बढ़िया तो मैं पढ़ा सका, ए बात कितने दिमाग में, किन किन दिमाग में आवे, क्या तो मैं पढ़ा सका, गुरु जी ने तो आवे कौन, गणेश अलग लिखियो वर अलग लिखियो, ये सब काली बात करे की काली कौन। देखो किस लिए है वर अलग क्यों है, क्योंकि अभी वर वधु वाला किस्सा बहुत ज्यादा चल रहा है यूट्यूब पर। देखो व से तो यहाँ पे याद रखना है विजय कुमार, विजय कुमार 1977-78 याद रख लेना। ये क्या है, उत्खनन से संबंधित है, गणेश्वर के उत्खनन, ठीक है। और ये क्या है, रतन शाह है, रतन चंद्र अग्रवाल, दैट्स ऑल योर ऑनर। ये वर ये है गणेश वर। मैंने कहा था इतिहास के मतलब जीके के अंदर एक कोडिंग छोड़ी गई है, गुप्त कोडिंग है। इन्हें पता था कि एक व्यक्ति आएगा और वो ही जान पाएगा कि ये कोडिंग क्यों है अंदर और इसको कैसे याद करवाना है, और वो कोडिंग जो है मैं खोलने आया हूं और ये आपको मतलब बताने हो कि ऐसे याद करना है इसको, ठीक है। आ रही बात समझ में? आज की क्लास में है ना आपको मतलब देवताओं के नाम और ये याद करवाएंगे। आज की क्लास में मैं याद नहीं करवाऊंगा, आज की क्लास में आपको गणेश जी याद करवाएंगे, आज की क्लास में आपको मेरे महादेव याद कराएंगे। अभी देखो आप आगे कैसे मेरे महादेव आपको ये चीजें याद कराते हैं। आज की क्लास के बाद भी जितनी बार मैंने सभ्यता की क्लास ली, हर बार कुछ न कुछ अलग ही दिया है, हर बार अलग पैटर्न। जो रेगुलर स्टूडेंट है वो कमेंट करके बताएंगे कि ये सभ्यता की शायद मेरी चौथी या पांचवी क्लास है, लेकिन कहीं भी वो क्लास
सेम नहीं मैच हुई है, कुछ ना कुछ अलग रहा है, सिर्फ काले रंग के अमल को छोड़ के। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट ले होते, चला आगे। चलिए, निम्न में से किस सभ्यता स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? ठीक है, पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई है, या ये कह दो 8 मुद्राएं प्राप्त हुई है, ऐसा भी आ जाता है। ठीक है, 8 मुद्राएं से संबंधित भी आ जाता है। इंडो ग्रीक शासकों की मुद्रा से संबंधित भी आ जाता है, 28 मुद्राएं। ठीक है, इससे संबंधित भी आ जाता है। ठीक है ना, तो इसमें से बताओ कालीबंगा है कि आहड़ है कि गणेश्वर है कि बैराट है, क्यों है? देखो सब में अलग अलग चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें से बताओ कि पंचमार्क मुद्राएं, जैसे कि ये यहाँ पे अपन बात करें, देखो कालीबंगा से संबंधित तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई भी है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कालीबंगा से यदि और कोई ध्यान रखोगे ना चीजें, तो मुख्य मुख्य जो चीजें हैं वो एक तो पूछेंगे सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य, क्या है? भूकंप के साक्ष्य। फिर ध्यान रखना कि भूकंप के साक्ष्य है तो यहाँ पे है ना, जहां पे ऐसी चीजें होती है, भूकंप आते हैं ना, वहां पे जो है घर पक्के नहीं बनाए जाते, वहां कच्चे बनाए जाते हैं। जापान में और लकड़ी के और बनाते हैं। सुबह भूकंप आता है, शाम को आए वापस ड्यूटी पे से, वापस घर बनाना है, वापस रहना है, सुबह जाएंगे, पता है कि पीछे भूकंप आ सकता है, ऐसी जिंदगी। तो यहाँ पे भी क्या मिली है? यहाँ पे भी मिली है कच्ची ईंटें। अब कच्ची ईंटें मिली तो यहाँ पे जो इतिहासकार थे उन्होंने अंदाज लगाया कि ये बेचारे गरीब थे, इसलिए यहाँ पे कच्ची ईंटें मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बस्ती को क्या कह दिया? गरीब, गरीब या दीनहीन, दीनहीन बस्ती, ये कह दिया। ठीक है, यहां पे और क्या मिले हैं? जूते हुए खेत मिले हैं, जूते हुए खेत मिले हैं। यहां पे और फिर अग्नि वेदिकाएं मिली है, अग्नि वेदिकाएं, जूते हुए खेत मिले हैं। तो 2 अनाजों को एक साथ बोने के भी अवशेष मिले हैं। ये सारी चीजें तो आपको मतलब मुख्य मुख्य ध्यान रखनी है। लकड़ी की नालियां मिली है, और क्या? लकड़ी की नालियां, ये सारी चीजें आपको कालीबंगा में याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, आहड़ की बात आगे करेंगे। यहां पे जो उत्तर है पंचमार्क मुद्रा से संबंधित, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, बैराट है। क्या है? बैराट, जयपुर के अंदर है ना। मत्स्य जनपद की राजधानी आप कह सकते हो विराटनगर जो थी वो यही बैराट है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो लियो स्क्रीनशॉट, बढ़ा आगे। बैराट के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 खाली जगह के शिलालेख, बैराट शिलालेख और क्या है? लघु शिलालेख। यानी कि यहां पे एक शब्द और मैं जोड़ देता हूं, भाबरू शिलालेख। शिलालेख ये कहां से मिले हैं बताओ? ये किसके मतलब किसका हो सकता है भाबरू शिलालेख, या किसके समय खोज हुई, या ये किसके काल का था? ये प्रश्न है मूल। क्या चालुक्य वंशी, मुगलों का, अशोक का, या राठौड़ का? तो राठौड़ तो है कौन? राठौड़ तो बाद में आया। ठीक, तो किसका इनमें से? तो यहां पे ध्यान रखना। देखो वैसे तो यहाँ पे मुगल काल के भी मतलब ये कह सकते हैं अपन कि अकबर ने जो है इसका गेट बनवाया था मुख्य, तो अकबर ने बनाया था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अवशेष इनके समय के अभिलेख इनके समय के मिल गए, नहीं। अभिलेख जो है वो मौर्य शासक अशोक के समय के, यानी कि मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। अब यहाँ पे है ना बैराट के अंदर 2 चीजें याद रखना। एक तो सन याद रखना 1937, एक याद रखना 1837। देखो दोनों में 37 है और दोनों याद करना आसान हो जाएगा। 1937 में तो हुई सभ्यता स्थल की खोज। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी। एक जने ने कमेंट करके बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझसे कि सर ये 3 आदमी है कि एक है? अरे एक ही है, अमर अकबर एंथनी, अलग अलग नहीं है ये। ठीक है, उनके जैसे यहाँ पे राय बहादुर दयाराम साहनी एक ही है। ये कई बार होता है अपने साथ में। एक मैं भी जब नया नया पढ़ना स्टार्ट किया था तब एक वो किसका नाम है, मुंशी देवी प्रसाद। ठीक है, अब मुंशी देवी, बीच में देवी आता है। मैं साल भर तक पढ़ा ना जब तक, तब तक मुझे लगा ये महिला है। फिर एक बार मुंशी देवी प्रसाद का पूरा परिचय सामने आया, तर मैं कि कर्म ठोक, अपा तो गलत विचारधारा बना बैठिया है। अपा मतलब आदमी मतलब लुगाई होच रिया, यूं मतलब बूंदी क्या हो सके। ठीक है, तो ये होता है जब नया नया अपन पढ़ते हैं ना, तो ये पार्ट है इसका कंफ्यूजन, मतलब ये चीजें चलती है। हमारे साथ भी हुई है, आपके साथ भी हो सकती है, इसमें कोई नया नहीं है। आपको घबराना भी नहीं है कि अरे मैं तो ऐसा सोच रहा था।
होता है। चलिए 1937 में तो खोज दयाराम साहनी, याद रख लेना। और 1837 में जो है कैप्टन बर्ट ने शिलालेख, ये वाला कौन सा लिख ही देता हूं है ना, इतो भी आलस नहीं करा, भाब्रू शिलालेख की खोज की। तो ये दोनों ही देखो 1837 और 1937, दो चीजें याद रह जाएगी ना आराम से। कितने बढ़िया संधि है एकदम। मैंने कहा ना कहीं कोडिंग छोड़ी हुई, उस कोडिंग को बस खोलने वाला चाहिए कि ये इसको डिकोड करना है। तो मैं डिकोड करने ही आता हूं ये सारी चीजें। ठीक, तो ये अशोक याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में डूंगरी ताम्रयुगीन सभ्यता। अब ये डूंगरी शब्द आने से आप ये मत समझना कि आप बैराट जाना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पे जो है ये गणेश्वर में ही डूंगरी ताम्रयुगीन सभ्यता से संबंधित प्रश्न और बना हुआ प्रश्न है। मैंने इसमें कोई फेरबदल नहीं किया है, ये प्रश्न एग्जाम में बन चुका है। ठीक है, कांतली नदी, लूणी नदी, चंबल नदी या बनास नदी, बताओ। देखें यदि बनास की बात करें तो बनास की सहायक नदी है आयड़। और आयड़ के किनारे कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता। यदि फिर अपने एक वो रह गई जैसे कि कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा, तो कालीबंगा पूछेंगे आपको तो गग्गर नदी के किनारे। कौन सी? गग्गर के किनारे, जिसको प्राचीन सरस्वती भी कह दिया जाता है। यदि लूणी की अपन बात करें तो लूणी जो है वो गोडवाड़ बेसिन क्षेत्र, इसके बेसिन को क्या कहते हैं? गोडवाड़ बेसिन। कमेंट करके बताओ। देख वैसे सेकंड ग्रेड वाले हो आप तो मत करना, क्योंकि आपके ये वाली जो सभ्यता है इसके अंदर वो आपके सिलेबस में नहीं है, जाने दो। गोडवाड़ बेसिन याद रख लेना यहाँ पे। ठीक है, चंबल जो है आपके सबसे ज्यादा नित्य वाहिनी, सदावाहिनी, सबसे ज्यादा सतही जल, कंदराएं वगैरह, ये सारी मतलब उत्खात भूमि, बेडलैंड वगैरह, ये सारी। अब इतनी मेरे व्याख्या लिखने की जरूरत नहीं है बोर्ड बनने से, अभी मैंने बोल के बता दिया, आपके रिवाइज हो गया। यहाँ पे इसका उत्तर क्या है? कांतली। यूं लागी काटियो, ठीक है, हवल कर दा। कांतली नदी जो है ना अंत प्रवाही जल की नदी है, और अंत प्रवाह में यूं कह सकते हो कि पूर्णतः बहाव वाली सबसे लंबी नदी है। ये जो है इसका जो बेसिन है ना वो कहलाता है तोरावाटी बेसिन। क्या कहलाता है? तोरावाटी बेसिन। खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकल के मडरेला गांव झुंझुनू तक जाती है। मडरेला के अपने स्टूडेंट भी एक बार कमेंट आया था कि सर मैं मडरेला से हूं, तो अपने काफी सारे मतलब अब तो राजस्थान में चप्पे चप्पे माता स्टूडेंट है, अब बात तो पक्की है। तो कांतली से याद रख लेना यहाँ पे। अच्छा, गणेश्वर से और क्या याद रखोगे पता है? 99% शुद्ध सोना नहीं तांबा, 99% शुद्ध तांबे के अवशेष मिले, बाणाग्र मिले हैं। ठीक है, बाणाग्र मिले, यानी कि बाणाग्र मिले हैं, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। ठीक है, मछली पकड़ने के कांटे मिले, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्थर के बांध मिले। पत्थर के, ये अभी हाल ही में आया था। अच्छा प्रश्न है, साधारण दिखता है लेकिन अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो यहां पे उत्तर क्या है इसका? कांतली नदी। ठीक है, रेडी? चलो ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। कालीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? ओ हो एडो खतरनाक प्रश्न भी आ सके है, आयोडो है। ठीक है, आ नहीं सके आयोडो है। ठीक है, बताओ देखें, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व? देखो सबसे पहले तो आपको दिशा दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। उत्तर, दक्षिण, ठीक है, पश्चिम, पूर्व। अब ये कौन सी दिशा में? इसमें ये पूछा है क्या ये इस दिशा में है? ठीक है, क्या ये इस दिशा में है, क्या ये इस दिशा में है, या इस दिशा में? अब यदि आपने मैप में नहीं देखा तो मुश्किल है ये चीज, है ना। तो यहाँ पे अपन ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। देखो एक तो चीज समझने लायक क्या है कि यहाँ पे आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, ये इसी प्रश्न के अंदर आ गया, तो ये भी रिवाइज हो गया। ठीक है ना, गग्गर नदी मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक, अब देखो इसका जो उत्तर है ना वो है दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये वाली दिशा है ना, ये है आपके बिल्कुल सही दिशा। ठीक है, एक तो क्या है आपको ये याद रह जाएगा कि हाँ गुरुजी ने एक चित्र बनाया था दिशाओं से और यहाँ पे ग्रीन टिक लगाया था, तो ये दिशा आपको वैसे याद रह जाएगी। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। अब ऐसे याद नहीं रहे तो देखो
ये है अपने पास में तोड़। भाई डिजिटल बोर्ड का फायदा क्या है? ये तो है नहीं डिजिटल बोर्ड है तो भी मैं यहां से यहां तक यहां से यहां तक पूरा लिखूंगा, भाई मतलब ही नहीं है, काली बात कौन करे। ठीक है, अब यहाँ पे ये है डिजिटल बोर्ड का फायदा जो आप लोगों को समझना है। अब ये हनुमानगढ़ का नक्शा क्या पूछा, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से, ये रहा हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय, ये देखो ये हनुमानगढ़। अब यहां से अपन ने जो दिशा देखी है ना, वो दिशा कह रही है कि ये, और जहां तक मेरा तीर आ गया वही आपको दिखेगा, ये कालीबंगा, दैट्स ऑल योर ऑनर। ये रहा कालीबंगा और ये रही इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम, बस और क्या चाहिए। देखो यहाँ पे ये रंगमहल सभ्यता भी है, बड़ोपल जो सेम समस्या के लिए जाना जाता है वो भी है यहाँ पे। बहुत सारी चीजें हनुमानगढ़ के अंदर आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पीलीबंगा, कालीबंगा, ये सब यहाँ है। तो ये कालीबंगा सभ्यता, ये यहां से दिशा आपको इस तरीके से याद रह जाएगी। हम तो नहीं भूलो है, भूलने का कोई चांस नहीं है ना। ठीक, ओके, चलिए शाबाश। ऑब्जेक्टिव मेरी टीम भी हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव सवाल गणा होगा। हम गुरुजी थोड़ा वन लाइनर माते आ जाओ या डायरेक्ट ही प्रश्न के ऑप्शन मत दो, इनको डायरेक्ट संक्रिया देखो। ठीक है, ओके। राजस्थान सभ्यता के किस स्थल से पहली बार जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अब मैं पहले ही बता दियो तो एम ज्यादा सस्पेंस रो काम कौन है, कालीबंगा। ठीक है, और दो फसलें, खेत से संबंधित ही बात करें तो दो फसलें। एक और चीज याद रखना, समकोण पर काटती हुई सड़कें, समकोण पर काटती हुई सड़कें, यानी कि इसे क्या कह सकते हैं, ग्रिड, ग्रिड पैटर्न। ग्रिड होते हैं ना, ये ऐसे है, ठीक है, ये इसको बोला जाता है ग्रिड। तो ये ग्रिड पैटर्न, ये कालीबंगा क्या, हड़प्पा की पूरी की ही, हड़प्पा सभ्यता स्थल जितने भी हैं उन सबकी विशेषता रही है। तो ये चीज यहां से याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, आने लायक प्रश्न है, सरल, भले ही मान के आप गलत मत करके आना। ठीक है, ये कौन सी सभ्यता है? इसको कहा जाता है आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता। ठीक है, इसका धूलकोट इसी का नाम है। इसे बनास संस्कृति भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? बनास संस्कृति। क्यों? बनास के किनारे है। या फिर इसे कह दिया जाता है ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी। ठीक है, निम्न में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? यदि आपने ध्यान दिया है क्लास में तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसका उत्तर है आपके बैराट। ठीक है, बैराट कहां है? जयपुर के अंदर। और यहां पे भी ये 28, ये तो इंडो ग्रीक तो है ही। ठीक है, हिंद यूनानी शासक कह सकते हो आप, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना मिनेंडर के सिक्के अलग से मिले हैं। मिनेंडर के 16 सिक्के मिले, मिनेंडर के 16 सिक्के। ठीक, देखो लगभग लगभग है, अगर देखो नहीं तो पूरे रिवीजन में, यानी कि मैं जो टॉपिक उठाया है अभी तक की रिवीजन क्लास में वो लगभग तकरीबन आपके पूरा ही रिवीजन होगा। 2-3 टॉपिकों को जोड़कर मैं कभी भी देने की कोशिश नहीं करता, नहीं मेरी आदत रही। मैं टेस्ट सीरीज भी उस पैटर्न पे नहीं देता, मैं देता हूं एक टॉपिक उठाओ पूरा रिवीजन करो। ठीक है, अच्छा इससे याद आया, देखो सूचना इसलिए दे रहा हूं कि बाद में कोई वंचित रहता है ना, फिर वो ओढ़ में हमको सुनने पड़ते हैं। कल भी 12 बजे तक, पता नहीं लेट तक इंतजार क्यों करते हैं, ऑफर खत्म होने के बाद में आज कई मैसेज आ गए, सर हमें ज्वाइन करनी। तो दिन में नींद क्यों लेते हो? जब आपको सूचना दी जाती है कि भैया ये ऐसे है तब नींद लेते हो, या फिर किसी की बातों में आते हो कि यहाँ ये सर का प्रचार होगा। अगर जिसको लगे प्रचार है तो कम से कम मतलब मत करना ज्वाइन। देखो मार्केट में क्या रेट चल रही है टेस्ट सीरीजों की, 1000, 500, 300, 400, ये नॉर्मली चल रही है। अब बता दूं जिनके लिए, जिनको देखो ज्वाइन करनी है उनके लिए कि 40 में जो आपको 15 मॉडल पेपर दिए थे, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस पर आधारित, उस पे आज नहीं, कल नहीं और परसों सोल्ड आउट का टैग लग जाएगा। और सोल्ड आउट का टैग लगने के बाद में भवित है कितनी कोशिश करो ज्वाइन नहीं कर सको। ये किस लिए? क्योंकि हमारी उसकी सर्वर की कैपेसिटी होते जा रही है फुल। ठीक है, और अभी उस पर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो रही है, तो उससे हमारे सर्वर पे पड़ता है लोड, बाकी टेस्ट सीरीज भी इफेक्ट होती है। तो इसलिए हम 2 दिन तो अवसर देंगे, जिसको ज्वाइन करना है कर लेना, क्योंकि ये ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें 15 मॉडल पेपर दिखते हैं आपको, 100 प्रश्न है, कंप्लीट सिलेबस, साइको भी है, करंट भी है, सब दिखते हैं 100 प्रश्न, लेकिन व्याख्या देखोगे ना, एक एक प्रश्न की व्याख्या में 10-10 प्रश्न निकलेंगे। अब 100 × 10 कर लो, यानी कि एक पेपर में कितने फैक्ट मिल रहे हैं आपको, आप अंदाजा लगा सकते हो। फिर भी यदि किसी को लगे गुरुजी मजा, बाबू जी हाथ जोड़े निवेदन है ज्वाइन न करो। ठीक है, क्योंकि ये सेवा है, सेवा के अलावा कुछ नहीं है। जो समझेंगे वो फायदा उठा लेंगे। बाकी परसों यदि ये मेवा ही होता ना सिर्फ, तो हम सोल्ड आउट नहीं लगाते, हम एग्जाम के 2 दिन पहले तक भी बेचते। ठीक है, कौन रोकने वाला?
लेकिन क्योंकि हमें सब कुछ देखना पड़ता है तो ये सोल्ड आउट हो जाएगी। उसके बाद में हाथ जोड़ के माफी है, फिर ज्वाइन नहीं कर सकते। जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है वो बार बार अभ्यास कर सकेंगे। ठीक है, रेडी। ऐसा एकमात्र प्लेटफॉर्म होगा मेरा ये जीजीडी का जो सोल्ड आउट के टैग भी लगा देता, उसके बाद में उस पर ज्वाइन करने का कोई चांसेस नहीं रहते, यानी कि आप समझ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। दो मुंह वाला चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्न में से किस स्थान पर खुदाई में मिले हैं? आहड़, कालीबंगा, बागोर या गणेश्वर? बताओ, देखे फटाफट उत्तर थे, फटाफट दिया करो रे। ए मुर्गा बन जा, मुर्गी बन जा, कमेंट बॉक्स में नहीं करना है। ठीक है पढ़ने पे ध्यान देना। देखो, कालीबंगा के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बता दी। बागोर के बारे में इस क्लास में बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में सिलेक्टिव है, वहां पे इनकी जरूरत नहीं है। गणेश्वर के बारे में डिटेल बता दी। अब यहाँ पे इसका उत्तर जो है वो आहड़ है। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? आहड़ है। आहड़ में क्या याद रखोगे? एक तो लाल प्लस काले उल्टी तपाई के मृद भांड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक याद रखना, बनाशियल बुल, बनाशियल, अनाशियन भी कह सकते हो, बुल मिट्टी का बैल है। ठीक है, इसके अवशेष मिले हैं। ठीक है, अपोलो का चित्र, मुद्रा पर अपोलो का चित्र यूनानी देवता है। अपोलो का चित्र, ये सील बट्टे वगैरह, ये सारे, ये दो मुंह वाले, तीन मुंह वाले चूल्हे मिले। इसका मतलब क्या है कि सामूहिक परिवार कभी यहाँ पे निवास किया करते होंगे। ठीक है, बड़े बड़े मिट्टी के, बड़े बड़े अनाज के पात्र मिले, यानी कि सामूहिक तरीके से रहते थे, तब इतना अनाज संग्रहित करना पड़ता था। इनकी जो अर्थव्यवस्था का, आहड़ वालों की अर्थव्यवस्था का मुख्य जो साधन था ना, वो पशुपालन था। पशुपालन नंबर 1 पर पूछे तो पशुपालन करना, नंबर 2 पर पूछे तो आप कृषि कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि पशुपालन करते हैं तो कृषि और पशुपालन तो दोनों साथ में ही होते हैं, है ना, लेकिन मुख्य जो है पशुपालन। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट फटाफट। चलो भैया नेक्स्ट। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें से फिर बताना है कि सही कौन से हैं। ठीक है, हाँ, ये ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। पहला ऑप्शन क्या है? आहड़वासी तांबा गलाना। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम इनकी अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहां से काले लाल मृदवर्ण मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। तो देखो, लाल काले मृदवर्ण तो मिले हैं, ये कथन तो सही है। ठीक है, अब बात करें धातु का काम इनकी अर्थव्यवस्था में, चावल। देखो, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये भी बिल्कुल एक दृष्टिया, प्रथम दृष्टिया सही होता है। यानी कि तांबा गलाना जो जानते थे तब ताम्रवती नगरी थी ना। अब आपके कंफ्यूजन रहेगा इन दो चीज में, तो यहां पे आते कि धातु का काम इनकी अर्थव्यवस्था का एक साधन था। अब इसमें दिमाग ये मत लगा लेना कि पशुपालन था इनकी तो अर्थव्यवस्था का, कृषि था, अभी सर ने बताया, तो यही गलत है। नहीं नहीं नहीं, तांबा भी धातु है और यहां पे पूछा कि अर्थव्यवस्था का एक साधन वो भी रहा है, यानी कि ये कथन भी सही। अब यहां पे कि ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, यहीं पे गड़बड़ है। परिचित थे, बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे, यानी कि इसमें सही क्या हुआ? एक तो ये सही हुआ, एक ये सही हुआ और एक ये सही हुआ। अब ये कहां कहां दे रखा है? निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, 1, 3 और 4 ऑप्शन, अपने ऑप्शन में गड़बड़ हुई है, पता है, क्योंकि परिचित नहीं थे ना, इनमें तो परिचित तो थे। ये वाला गलत है इसके अंदर। ठीक है, ये परिचित तो थे। 1, 3 और 4 ये होना चाहिए उत्तर। तो यहाँ 1, 3 और 4 नहीं है, इसको करना 3, 1, 3 और 4, फिर ये होगा सही। ऑप्शन में मिसटाइप है। ठीक है, यानी मैंने आपको व्याख्या करके बता दिया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये वाला इसमें से गलत है। ये वाला गलत है कि चावल से परिचित नहीं थे, चावल से परिचित थे। ठीक है, यहीं पे गलत है। चलिए नेक्स्ट। राजस्थान की सभ्यता किस सभ्यता को, अच्छा वेरी गुड, राजस्थान की किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता क्या था बड़ी के प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता, यानी कि लाली लिपका, लिपस्टिक बिपिस्टिक, होठ पॉलिश वगैरह, टीका टपका, पाउडर वाउडर, ये सब काम में लेता। ठीक है, बा सभ्यता सौंदर्य प्रसाधन, यानी ब्यूटीफुल दिखने की कोशिश की जाती थी यहाँ पे। ठीक है, वो एक, वो कहते हैं ना, वो क्या है,
ध्यान से देखिए, यही वो सभ्यता है जहां से पहले लिपस्टिक, काजल, टीकी, टिपका की शुरुआत हुई, जो आज दिन तक भी चल रही है। ध्यान से देखिए, यही वो सभ्यता है। ठीक है, कौन सी है बताओ। देखे, अब देखो बावड़ा आहड़ वाला है ना, ये तो ग्रामीण था, है गांव, ग्रामीण सभ्यता थी, इनको तो इतनी बातें आ ही नहीं सकती। बैराट लो युगीन सभ्यता थी। बैराट में भी देखो अपन मौर्य काल वगैरह ऐसे देखें, मीरकुल ने आक्रमण वगैरह किए, यहाँ तो ये भी नहीं हो सकती। पीलीबंगा, पीलीबंगा तो अपने सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, तो आएगी क्या यहां से, कालीबंगा, कालीबंगा आएगी। ठीक है, क्यों, कालीबंगा एक शहरी सभ्यता थी। कैसे, क्योंकि हड़प्पा कालीन सभ्यताएं कैसी थी, शहरी सभ्यताएं थी, नगरीय सभ्यताएं थी। तो ये नगरीय लोग नहीं आवे बाता सब है, होट पालिशान, लेक में रीन, फलाने रीन, ढीगणे रीन, बेसारी, बे सब अटू शुरू हुई है, कालीबंगा शुरू हुई है, जो अभी तक चल रही है। अब तो अत्याधुनिक में पता नहीं, लिपस्टिक में भी 3-3 तरह की वैरायटी शेड आ जाती है। एक ही औरत जो है 3-3 तरह की लिपस्टिक है यूज कर लेती है। क्या गुरुजी आपने क्या ध्यान, टीवी सब कुछ बताया, ठीक है न, मेरे घर में यूज कौन वे आई थी। ठीक, चलिए, कालीबंगा सभ्यता के बारे में गलत कथन का चयन करें। कालीबंगा के लोग ग्रिड पैटर्न प्रणाली के आधार पर कृषि कार्यों को अपनाते थे। ग्रिड पैटर्न पे सड़कें भी थी, ग्रिड पैटर्न पे हल की रेखाएं मिली है, तो यानी कि ग्रिड पैटर्न पे तो थे। कालीबंगा सभ्यता के लोग मृत शरीर को दफनाने पर कुंडल व दर्पण साथ में दफनाते थे। तो देखो, कालीबंगा के लोग हंदिया ने सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी, टिक्की टिपका वगैरह, भाई बाद में मान लो कि आत्मा को कहीं किसी दूसरी आत्मा से मिलन हो रहा है, तो वहां पे फिर देखना पड़ेगा कि लिपस्टिक बिगड़ी तो नहीं, तो दर्पण साथ में। ठीक है, यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित हुई है, यही गलत कथन है। ठीक है, क्योंकि ये शहरी सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा से परिचित थे। यहाँ तो हाइड्रोस्पोलिस विधि के अवशेष मिले। कौन मैसेज कर रहा है रीता, आज के थे क्लास नहीं लेने दो। हाँ ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से एक आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है, ऐसे प्रश्न में है ना, आपको मैं याद नहीं करवा सकता, मेरे महादेव याद करवाएंगे। कैसे बताओ। देखे, रतन चंद्र अग्रवाल, अक्षय कीर्ति व्यास, कैलाश नाथ दीक्षित, हसमुख धीरज सांकलिया, निम्न में से कौन है जो आहड़ से संबंधित नहीं थे। यदि आप लिखो, यहां लिखो आहड़ लिखो आप। ठीक है, मैं बताऊं आपको याद करने का तरीका। हर 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 शंभू, याद रखे ना, हर हर शंभू। अब देखो, अब आपके यहां से शंभू जो है वो सारा सब कुछ याद दिला देंगे। चलो देखो, पेन दूसरी लेते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ एच से ले लेते हैं, हसमुख धीरज, हसमुख एच डी सांकलिया जिसको कहते हैं। ठीक है, मैंने पूरा नाम लिया है, हसमुख धीरज सांकलिया। ठीक है, ए अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास, शाबाश। तो आर से फिर रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। और इस ए से तो आहड़ था ही। अब यदि अपन इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो आहड़ को आहर ऐसे लिखना पड़ता है इंग्लिश में, है ना। इतने तो आप समझदार हो, विद्वान हो इतने तो ये आहड़ को ऐसे लिखना पड़ता है। और इसमें हमारे हर हर शंभू महादेव तो शामिल ही है याद करवाने के लिए। तो ये हर से आपको याद रह जाएगा कि ये देखो, एच से ये हसमुख धीरज, अक्षय कीर्ति, रतन चंद्र अग्रवाल, पीछे बचे अपने कैलाश नाथ दीक्षित। ऐसा का ऐसी चीज है ना, बैराट के अंदर भी आप याद कर सकते हो। बैराट में यदि याद करोगे, यही महादेव आपको याद करवाएंगे। बैराट के अंदर देखना क्या है, ज्यादातर अपन देखते हैं भीम डूंगरी, बोमली डूंगरी, गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी, ऐसा सब डूंगरियां यानी कि पहाड़। और फिर महादेव को याद करें तो महादेव ने कौन से पहाड़ पे मतलब निवास किया था, कहां रहते थे, तो कैलाश पर्वत पे रहते थे। कहां रहते थे, कैलाश पर्वत पे। तो कैलाश नाथ दीक्षित, के एन दीक्षित, एक तो यही आ गया। ठीक है, कैलाश नाथ दीक्षित एक तो आपके यही आ गया। मेरे कैलाश का जो है गला वो कैसा था, क्योंकि उन्होंने विष धारण किया था तो नीला था। तो फिर क्या आ गया, नील रत्न, नील रत्न बैनर्जी। मेरे कैलाश का गला कैसा था, नीला था। ओ नाम का तो लगाया आधार, विष को भरा अंदर, म नाम का लगाया ढक्कन, और हो गया नीला। और उसी नीलकंठ के चारों तरफ जो है विष को चाहने वाला सर्प अपना डेरे डाले रहता था। तो ये है हमारे
आप देखो श्रावण महीना लगा है, ठीक है ना, तो ये है हमारे कैलाश की पहचान। तो एक तो आ गया, मतलब एक तो आ गया अपने महादेव जी का, एक तो कैलाश नाथ से याद हो जाएगा, एक नील रत्न से याद हो जाएगा। मेरे जो शंभू है ना, हर हर शंभू, मेरे जो महादेव है, हर हर महादेव जिसको हम कहते हैं, वो दयावान बहुत है। क्योंकि चाहे सुर हो चाहे असुर हो, चाहे देवता हो चाहे दानव हो, हर कोई जो है महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? भोले शंभू है, जल्दी से दयावान है, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो कैसे थे? उनके अंदर दया बहुत थी। क्या थी? दया बहुत थी। दया कैसी थी? राम के जैसी थी। तो दया राम साहनी, राय बहादुर दया राम साहनी। मैंने कहा ना आज की क्लास में मैं नहीं, महादेव याद कराएंगे। तो ये हो गया आपको याद, सिर्फ नाम। क्या गुरुजी इतना नाम याद रखने में इतनी पंपाल क्यों? इतनी पंपाल यूं है कि ये जो है कंफ्यूजन होता है वहां। ये एक एक सवाल की महत्ता तो उनसे पूछो जो पॉइंटों में रह जाते हैं, और उन पॉइंटों के कारण उन्हें फिर से तैयारी करके साल, 1.5 साल, 2 साल बाद फिर से एग्जाम देना पड़ता है। ये उसकी अहमियत जान पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। निम्न में से सही कथन है, सही कौन सा है? कालीबंगा व्यास नदी के किनारे, बैराट सभ्यता से समुद्रगुप्त का शिलालेख प्राप्त हुआ है, आहड़ सभ्यता के लोग मन के आभूषण बनाने की कला से परिचित थे, सुनानी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में विकसित हुई है। अब बाकी के मतलब गलत है, और ये प्रश्न दिमाग घुमाते हैं कि यार गलत है तो सही को छांटना है। तो देखो व्यास नदी के किनारे कालीबंगा नहीं है, गग्गर के किनारे है, तो ये तो गलत था। बैराट सभ्यता से समुद्रगुप्त का शिलालेख प्राप्त हुआ है, नहीं, अशोक के हुए हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, सुनारी सभ्यता चित्तौड़गढ़ नहीं, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है, तो ये भी गलत है। तो ये सही है, आहड़ सभ्यता के लोग मन के आभूषण बनाने की कला जानते थे। नेक्स्ट आ गए आपके प्रश्नों का पुलिंदा आया है पूरा, यानी कि एक क्लास, सिर्फ एक क्लास दिखती है कि एक क्लास है, लेकिन प्रश्न कितने सारे कवर हुए हैं आपके बंधुओं, इतने कवर हुए हैं तो ही थान जोर पड़े, शेयर करता हूं। ठीक है, दोहरी रक्षा प्राचीर, प्रस्वीर भी कह सकते हो, प्राचीर भी कह सकते हो, साक्ष्य राजस्थान के किस स्थल से मिले? कालीबंगा से मिले हैं। 2 से याद रखना है, दोहरी रक्षा भी मिले हैं, 2 अनाज एक साथ उगाने के साक्ष्य भी मिले हैं। A survey work of ancient sites along the lost सरस्वती, ये प्रश्न है ना बन चुका है। मैंने इसको किस लिए यहाँ पे शामिल किया? क्योंकि सरस्वती नदी का उल्लेख है, और प्राचीन सरस्वती गग्गर को ही कहा जाता है, और ये पुस्तक है R.L. स्टाइन की। ठीक है, बैराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे जाना जाता है। बीजक पहाड़ी से मिले हैं, यानी कि यहाँ पे क्या मिले हैं? बौद्ध मठ मिले हैं। क्या मिले हैं? बौद्ध मठ मिले हैं। ठीक है, गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं, गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं, यानी कि पहली बार मंदिर के अवशेष कहो तो वो भी यहां से मिले हैं, बैराट से। ठीक है, किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा? राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी, दशरथ शर्मा। उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे का नाम ताम्रवती? आहड़ सभ्यता। ठीक है, हमारे हर हर शंभू ने ये आज इनको नाम बिल्कुल फिक्स करवा दिए यार। ताम्र युग की सभ्यता से संबंध पुरानी ताम्रवती यानी धूलकोट के अवशेष किस नगर से मिले? उदयपुर से। ये तो थोड़ा सा प्रश्न की लैंग्वेज घुमा के कोई आ गया। कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ है हनुमानगढ़ जिले के अंदर द्रस्वती या सरस्वती नदी के किनारे, कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ है। देखो आज कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट अपन ने चारों को लपेटने की कोशिश की है। ठीक है ना, और मोस्ट ऑफ चीजें सारी की सारी कवर की है, और देखते देखते पता ही नहीं चला, मुझे तो कम से कम पता बिल्कुल ही नहीं चला कि ये क्लास पूरी हो गई, क्योंकि मैं खुद भी क्लास में खो चुका था, और मुझे उम्मीद है कि मुझे देखने वाले मेरे जितने जीजीडियंस है, जितने विद्यार्थी है, वो भी इस क्लास में खो चुके होंगे, और जब ये क्लास पूरी होगी उनको ये सारे प्रश्न याद हो चुके होंगे। बस क्लास लेने का उद्देश्य यही तो होता है बस। बाकी देखो ये जितनी भी क्लासें आई है, यानी यूट्यूब पे मुझे क्लास देनी है या किसी भी शिक्षक को देनी है, यूट्यूब पर देने वाली क्लास के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है, क्योंकि वो सभी के लिए सार्वजनिक है, उसे कोई भी दे सकता है, और ज्यादातर जो है विद्वान विदुषियां वो देखते हैं यूट्यूब पे। हमारे जैसे ऊपर जो ज्यादा विद्वान है, मैं तो विद्वान हुई नहीं और नहीं कभी बनूंगा, लेकिन मेरे से भी बहुत ज्यादा जो विद्वान विदुषियां हैं वो टुकटुकी लगाकर देखते हैं कि ये कहाँ गलती करे, ये कैसे पढ़ाता है, ये कैसा इंसान है, कब आएगा ये पेड कोर्स में, ये चीजें लगी रहती है, वो इंतजार पता नहीं कब खत्म होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।